हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 तारीख को बिहार पुलिस का मेरिट आने वाला था 21,391 का, लेकिन नहीं आया दोस्तों। अब उम्मीद है कि 5 या 10 के इधर नहीं आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेट के तरफ। अपना सेट जो मारेंगे, नेक्स्ट सेट जो है उसको मारते हैं। उसमें जीके और साइंस का मिसलिनियस रहेगा, उसमें 25 क्वेश्चन है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है जीके के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? गोदावरी, यमुना, गंगा या नर्मदा? बताइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको गंगा नदी। ठीक है, गंगा दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर वही मध्य भारत के पूछता ना कि मध्य भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाता नर्मदा। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? ऑक्सीजन कितना है पृथ्वी के वायुमंडल में? लगभग 21%, 78% या 0.03% या 50%। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बिहार का गठन राज्य राजस्व अधिनियम के तहत हुआ था, वह वर्ष कब था? यानी बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912, 1935, 1947 या 1950? क्या होगा दोस्तों? 1912 में हुआ था। बंगाल के से अलग होकर बना था। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम द्वारा बताया गया है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम द्वारा बताया गया है? न्यूटन का नियम, स्लेटर का नियम, स्नेल का नियम या फैराडे का नियम? प्रकाश का अपवर्तन जो है किस नियम द्वारा बताया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगा? फीमर या रेडियस या ह्यूमरस या टिबिया? तो देखिए दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी जो हो जाएगा फीमर हड्डी हो जाएगा, जो कि जांघ की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष में दूरी का मात्रक होती है? प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का निकटतम तारा, तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था दोस्तों नाबार्ड की स्थापना? 1980, 1982, 1985 या 1990? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1982 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में आमतौर पर कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो ये पता होगा आप लोग को, जो थर्मामीटर होता है बुखार नापने वाला, उसमें जो होता है पारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली अंतर ग्रामीण राजमार्ग परियोजना प्रयास कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? कब हुआ था दोस्तों? राजमार्ग परियोजना प्रयास कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत कब हो जाएगा दोस्तों? 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणु निर्माण, ऑक्सीजन परिवहन, हीमोग्लोबिन तोड़ना या रक्त का थाका बनाना? तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी किए हैं।
ऑक्सीजन परिवहन करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी। तो इसमें दो प्रतिभा पाटिल ने दिया है तो प्रतिभा पाटिल ही होगा, तो आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की वृद्धि को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि की वृद्धि को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, डेसिबल, न्यूटन, मीटर या वाट। तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, प्रकाश की परावर्तन सीमा तब प्राप्त होती है जब, प्रकाश की परावर्तन सीमा तब प्राप्त होती है जब प्रकाश अपवर्तित होता है, परावर्तित किरण का कोण 90 होता है, अपवर्तित किरण का कोण 0 डिग्री होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए। प्रकाश की परावर्तन सीमा तब प्राप्त होती है जब क्या, ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारत में अग्निकुंड यानी फायर ब्रिगेड सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1942 में, 1944 में, 1948 में, 1950 में। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव दिमाग में स्मृति के लिए मुख्यतः कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है। यानी कह रहे हैं मानव दिमाग में मेमोरी के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, इंसुलिन या एटीपी या एसिटाइल कोलाइन या ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके स्मृति के लिए कौन मुख्यतः रसायन जिम्मेदार होता है, एसिटाइल कोलाइन ना। चलिए एसिटाइल कोलाइन हो जाएगा। विश्व धातु दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई या 7 अप्रैल। विश्व धातु दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 मई हो जाएगा। ठीक है, धातु दिवस 7 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुख्यमंत्री पद वर्तमान में किसके पास है। यानी वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, कौन है दोस्तों, नीतीश कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परिकिरण किससे संबंधित है, रोशनी का अपवर्तन, रोशनी का परावर्तन, रोशनी का छिद्र से फैलाव या रोशनी का अवशोषण। यानी प्रकाश का परिकिरण किससे संबंधित है, तो रोशनी का छिद्रों से फैलाव जो है प्रकाश परिकिरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केसरिया रंग का क्या अर्थ है, शांति, साहस, बलिदान, समृद्धि या एकता। तो राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया जो है, केसरिया जो है किसका है, साहस एवं बलिदान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्यूटन के गति का पहला नियम किस नियम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन का गति का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह, उसे कब प्रक्षेपित किया गया था, 72 में, 1900 या 1975, 1980 या 1984। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के लिए वर्गीकरण के लिए 4 प्रमुख रिक्त स्थान यानी 4 किंगडम का प्रस्ताव किसने दिया था। 4 किंगडम किसने दिया था, लिनियस व्हिटेकर, अर्नेस्ट हैकेल या टिमोथी सेवेज। तो क्या हो जाएगा, व्हिटेकर ने 4 किंगडम का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ताज़ा संविधान संशोधन कौन सा है, 104वां संशोधन, 101वां संशोधन, 105वां या 101वां संशोधन है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 104वां संशोधन हो जाएगा। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग दिखाई देते हैं, बताइए दोस्तों। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग दिखाई देते हैं, 5, 6, 7 या 8।
तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग है, इसे याद कर लीजिएगा कि बैजा नीह पी ना ला, नीचे से अगर देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो बैजा नीह पी ना ला, बैगनी नारंगी ऐसा करके है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीवों में आनुवंशिक का आधार कौन सा अणु है? जीवों में आनुवंशिक का आधार कौन सा अणु है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए जो है आनुवंशिक का आधार है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो चलिए आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और जो भी आप लोग को रिक्वायरमेंट है मेरे से आप बोलिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कैसा लेवल का चाहिए, हम वैसा ही बनाएंगे, क्वेश्चन डालेंगे, आप ही के क्यूरी के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।